दोस्ती इतनी लंबी चलती है। वैसे हमने बहुत जगह बता रखी है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ और बात करते हैं। कोई नहीं, हो जाता है, बच जाता है फोन, कोई बात नहीं। ज्यादा कैंडिड हो गया। लड़की मैं सबसे थोड़ी सी लेट घुसूँ, एंटर करूँ, सब मेरे से पूछें। देखो जैसे अभी ये आप लेट होता घुसे। है, आप गर्लफ्रेंड तो सेम नहीं है। You never know। कह सकते हो आप अभी बैठ के किसकी बेइज्जती कर रहे थे? आप दिखे नहीं, समझ जाओ। तीनों की लाइफ में लव नहीं सिंगल है, सिंगल पड़ रही थी, तो आधा नुकसान वहाँ हो रहा था कि चैनल डेड हो रहा है। तो फिर हमने देखा भाई पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहे फॉरेन हैं। में लोग कर रहे हैं। अभी हमने ट्रैवल पॉडकास्ट, वैसे मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। फिर हमने एक शमशान घाट में जाके, क्योंकि हमारे हॉरर पॉडकास्ट लोगों को काफी पसंद इस आ पे भी रहे आऊंगी, थे। इस पे ये मेरा बड़ा मन है जानने पर का। वो बहुत ज्यादा डेयरिंग चीज थी, एक शमशान घाट में। फिर जा करके करना, उस पे भी अपन बैठेंगे, बात करेंगे। पर बुरा टाइम तो हमने बहुत देखा है अपने मतलब एक कोविड के बाद मैं कह सकता हूँ कि काफी बुरा टाइम था कि एक हेलो दीपक, कैसे हो आप? अरे तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हम आ रखे हैं एबीपी लाइव में और आप देखने वाले हैं हमें बहुत ही कैंडिड तरीके से, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। तो शुरू करते हैं भाई। क्या बात भाई करनी बहुत है? वेट कराते हैं हाँ यार, ये। बहुत वेट करा। आई एम रियली सॉरी, हमने आपको बहुत वेट कराया, लेकिन स्टार्टिंग आप अपना शो करते हो ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया चल रहा है, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स है, ये मेरे लिए छोड़ दो, मैं कर लूं इसे। नहीं कर लो कर। टाइम से आया करो, फिर हाँ। हम शुरू हो जाते हैं, हमें मौका मिलता है तो। रोस्ट करने के लिए बैठे हैं आज यहाँ पर। इंटरव्यू नहीं होगा आज, यहाँ पर रोस्ट सेशन होगा, ठीक है? तो ये जीन्स मुझे नहीं आती है फिट, एंड अभी हमारे साथ रियल हिट। हाय हाय, वेलकम। क्या शायरी। तगड़ी टाइम हमने नहीं बनाई आज तक अपने करियर में। अभी और बन सकती है, इसे पता अरे है, वाह। लेकिन फिर वो मुशायरा फिर शुरू हो जाएगा। मुशायरा। कैसे हैं आप सब, पहले तो ये All बताइए। बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया। तिगड़ी जो है, ट्रिपल जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी कब से 2015 से साथ में है या उससे पहले से साथ में? 2003 से साथ में। 3 से साथ में हो भाई, लड़कों की दोस्ती इतनी लंबी चलती है। तीसरी क्लास से दोस्त हैं स्कूल के। अच्छा, तो मतलब और फिर उसके बाद 3 में आप लोग तीसरी क्लास में थे? हाँ, मतलब हम लोग स्कूल से साथ में, क्लासेस अलग होती रही। फिर हमारे बीच में जब साइंस और कॉमर्स वाला सेक्शन आता है तो दीपक का स्कूल ही चेंज हो गया, मेरी और पीयूष की क्लास भी अलग हो गई। फिर कॉलेज आया, कॉलेज में तीनों के कॉलेज बिल्कुल अलग हो गए, बट दोस्ती बनी रही। और फिर 2015 में हमारे चैनल की शुरुआत हुई जिसका नाम था रियल शिट। पहले नाम रियल शिट था, और तो अब ऑफिशियली आप कह सकते हो काम के लिए 2015 से साथ हैं, बट हम वैसे बचपन से अब आप कह सकते हो कि रियल हिट हो गए हैं। हाँ, रियल शिट से रियल हिट हो गया। अभी ये वाली स्टोरी भी जानेंगे कि रियल शिट से रियल हिट कैसे हो गया, थोड़ा ये सा। वैसे हमने बहुत जगह बता रखी है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ और बात करते हैं। अरे यार, मजा तो बहुत आएगा, बात तो हम सारी कर लेंगे, कोई टेंशन जर्नी नहीं है। देखो, जर्नी से लेकिन खत्म कर देखो, दिए। हाँ। अब जर्नी हो गई। लेकिन देखो, हम ना दूसरे चैनल के ना चंक लगा नहीं सकते काट काट के, हमें लगाने अपने चैनल के होते हैं। ये तो बताओ कि लड़कों की फ्रेंडशिप इतनी लंबी चलती क्यों है? जो होते हैं लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत लंबी चलती है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों कितने की तो दोस्त हैं आपके मैं पुराने? बहुत पुराने, बहुत दोस्त है। अभी तो एक की शादी में होके आई हूँ, पर वो लड़का है यार। कोई नहीं, हो जाता है, बच जाता है फोन, कोई बात नहीं, ज्यादा कैंडिड हो गया। लड़की की दोस्ती। लड़के की दोस्ती। लेकिन लड़कियों की सही में नहीं चलती यार दोस्ती ना, तो ऐसा क्या फॉर्मूला क्योंकि था? लड़कियां सोच के दोस्ती करती है, लड़के कभी सोच के दोस्ती नहीं करते। कि बस ऐसा होता है कि हो जाती है और एंड में पता चलता है अच्छा हमारी दोस्ती को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। लड़कियों का होता है कि मैं किसी मोटिव से इससे जुड़ूं, मेरा कोई ये काम निकल जाए। और दरअसल चुगलियां बहुत होती हैं आपस में ना लड़कियों में, तो मुझे वो ऐसा चीजें लगता है ज्यादा कि- गोलमोल कर देती हैं। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों का ना बेसिक ह्यूमन नेचर है, अटेंशन चाहिए होती है सब लड़कियों को, चाहे वो बॉयफ्रेंड से हो चाहे वो दोस्तों से हो। और अगर 2 लड़कियां दोस्त है ना, तो उनके अंदर आपस में ही थोड़ा सा वो क्लैश हो जाता है कि अच्छा ग्रुप में इसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है। अब ये चीजें थोड़ी सी कम हो गई हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि सेफ और सिक्योर है ना, अगर एक लड़की अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्किल्ड है, तो फिर उसे इनसिक्योरिटी नहीं होगी कहीं ना कहीं। वो इंडिविजुअल लेवल पे आप कह सकते हो कि उसे काम के रिगार्डिंग किसी से नहीं होगी, बट अगर वो एक स्पेस में होगी ना, तो वो लड़की चाहेगी कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, मैं सबसे थोड़ी सी लेट घुसूं, एंटर करूं, सब मेरे से पूछें। देखो जैसे अभी आप ये लेट होता घुसे। है। आप जैसे और पूरे इंटरव्यू में यही जैसे होगा। अभी हमने शुरू करा तो आपको था कि यार तुम अपने पे कर लेते हो ना, मुझे करने दो। डॉन लोग की दोस्ती में होता है, दोस्ती होती कैसे? जैसे मान लो मैं स्टार्टिंग का ही बता रहा हूँ, मतलब दोस्त बनते कैसे? अगर स्टार्टिंग में मैंने कोई पंच मारा, 2 दोस्त हंस गए ना, तो पता है तीनों का सबका सेंस ऑफ ह्यूमर सेम है, तो
सेम अरे तो बढ़िया लौंडा है यार ये, तो दोस्ती कंटिन्यू हो जाती है फिर। सेम जोक पे हंसी आना, सेम करना, सेम लेवल पे बातें करना ना, तो दोस्ती गहरी हो जाती है। और चिढ़ते भी नहीं है आपस में कि यार तूने ये क्यों पहन लिया। इतने जो चोचले हो गए लड़कों में, क्या होता है कपड़े भी सेम है, जूते भी सेम है, इनफैक्ट हमारी गाड़ियां भी सेम है। फॉर्च्यूनर, तो क्या ही फर्क पड़ता है। गर्लफ्रेंड तो सेम नहीं है। You never know। अच्छा, तो ऐसी एक चीज बता दो जो आप लोगों को बांध के रखी हुई है अब तक। मेरे ख्याल से इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, खुशी जो और साथ बाद रह में- के मिलती है कि मतलब मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना। जैसे अभी हमें यहाँ पर हम वेट भी कर रहे थे तो आपस में लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ खुसर पुसर चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, तो वही है। मतलब हम काम की ज्यादा बात आपस में नहीं करते, कोई भी रैंडम बात पे हमें 1 घंटा रैंट करवा लो, किसी की साथ में मिलके बेइज्जती करवा लो, तो वो चीजें फन कह सकते हो अभी मैं भी आप। किसकी बेइज्जती कर रहे थे? आप दिखे नहीं समझ जाओगे। मतलब मेरी कर रहे थे। मैं तो बाद में आई थी ना, तो मुझे आपको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। तो चलता रहता है कुछ ना कुछ। पर मतलब इसको मैं भी कुदरती कहूंगा कि हमें कभी लंबा ज्यादा हमने वक्त हो। एक दूसरे के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं डाले, कुदरती हुआ है कि मतलब Effortless इसे भगवान है। का आशीर्वाद कहूंगा कि हमारी अब तक बन रही है और टचवुड बनती भी रहे आगे। और हमें भी पता है कि Wooden बनेगी। ही है। ग्लास पर जो ठीक भी है, है नहीं glass। हाँ, बने रहे। और अच्छा, अब तो एक दूसरे के घर वाले भी बोलते होंगे अबे कहाँ, अच्छा उनके यहाँ जा रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे जनरली पहले होता था फ्रेंड्स के बताने में, पापा को कि अरे उनके यहाँ जाना है, क्या क्या करना है क्या। फिर धीरे धीरे ना, मतलब मैंने ये अपने पेरेंट्स में भी चेंज देखा है कि जैसे फ्रेंडशिप थोड़ी थोड़ी गहरी होती गई, हम लोग बड़े होते गए, दिक्कत नहीं, सब फोन ही नहीं कर रहे, सवाल ही नहीं कर रहे, अब तो पूछना ही नहीं उनको कब तक आओगे। तो ऐसा कुछ होता है अब आप लोगों के यहाँ पे? मतलब घर वाले चिल है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम इसके यहाँ क्यों जा रहे हो या फिर किसी भी दोस्त के यहाँ। मतलब अब तो लोड नहीं है। फैमिली मतलब प्रोफेशनलिज्म ऐसा हो गया ना, अब तो हमारा एक ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिस है, हम कॉर्पोरेट की तरह 12 से 8 वहां बैठते हैं, तो वो बहाना नहीं बनाना पड़ता कि हाँ उनके घर जा रहे हैं। बट ये होता है कि हाँ कभी कहीं और जाना होता है तो ये बोल देते हैं उनके ऑफिस के काम से जाना है, या तीनों साथ जा रहे जाते हैं। हैं मतलब कभी डेट पे जाना पड़ जाए, डेट पे आ जाते हैं। अब इसी सवाल पे, हाँ फिर अभी तक कितने डेट्स पे गए हो, क्या प्लान है शादी का, गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, लव क्या है? लव 3 लोग लव हैं, है ही नहीं दरअसल तीनों की जिंदगी लाइफ में लव नहीं है सिंगल अभी है, तो। सिंगल। नहीं सख्त लौंडे बन के आप लोग टहल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़कियों के डीएम ना आते हो। आते हैं, यहाँ अभी सुना दो, गाना गा रही थी एक लड़की, लेकिन मजाक से हट के। पर हम इस मामले में सकते हैं कि अगर हमें ऐसे ही कोई नहीं चाहिए, कोई चाहिए तो कोई साफ दिल का चाहिए, जब भी उससे करें। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि भाई मतलब के लिए रह रहे हैं, साफ दिल का इंसान चाहिए, किसी से एसोसिएट हो रहे हैं। साफ दिल मतलब कैसे? रोज पोछा साफ मारते दिल हो? मतलब कि दिल पे पोछे लग रहे हैं। साफ दिल मतलब कि एक अच्छी आदत की लड़की जिसको कहते हैं कि भाई आपको भी संभाल ले, आपके घर वालों को भी संभाल ले, अपने अपने आप को भी संभाल ले सबसे पहले। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हो गया, लड़कों में भी हो गया है कि भाई ज्यादा चिंता नहीं, कुछ नहीं, बट एक दूसरे के लिए होना चाहिए कि भाई परिवार को भी साथ लेके चलना है और अपने रिलेशनशिप को भी साथ लेके चलना है, जो कि नहीं होता। तो ऐसा कुछ ही हम ढूंढ रहे हैं कि भाई मिले, तीनों एक साथ जो कि ढूंढ नहीं रहे। मिल रहा। मतलब हाँ, ढूंढ क्योंकि नहीं तीनों रहे, ये single कोई है। चीज नहीं कि तुम ढूंढोगे तो वो मिल जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब अभी ऐसा हो रहा सोचा है जो हाँ जो खुद से चीजें हो जाती हैं वो चीज अभी हो नहीं रही है, बन नहीं रही है। या तो हो सकता है हम टाइम काम पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपना, ये भी होता इधर उधर कम ज्यादा वो कम हो रहा है मतलब। तो ऐसे सर्च नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट, बट हाँ ठीक है ग्रेजुअली भी हो नहीं रहा है देखा जाए ऐसा। अभी और अगर तीनों को एक साथ हो गया, तीनों को अलग अलग डेट पे जाना है, हाँ तो चले जाएगा, कोई लोड थोड़ी है उसमें, क्या तो फिर ऐसे तो नहीं, मतलब वो तो ऑफिस में लड़के बैठे हैं, काम करते रहेंगे, फोन से ही चलता रहेगा। पहले ये काम कर हो लिया, जाता है, हाँ, काम हो कोऑर्डिनेशन हो जाता है। मतलब ऐसे सडन प्लान नहीं आप कर सकते कि हाँ भाई आज ये है तो नहीं आ पा रहे, बट प्लान कर लेते हैं चीजें। उन्होंने तो अपनी एक क्वालिटी बता दिया, आप दोनों भी अपनी अपनी क्वालिटी बता यार, दो, लड़की में क्या चाहिए। हर इंसान को वही चाहिए जो इसने बोला है, मतलब सही बात भी है। सही बात है हाँ, क्योंकि लड़कों का ना अल्टीमेटली वही है कि वी लुक अप टू आवर मदर्स, कि उन्होंने कैसे घर संभाला, सब कुछ छोड़ के प्रायोरिटाइज फैमिली को करा, तभी आज हम उस लायक बने हैं सब लोग। बट आज की जनरेशन में लड़कियों में है कि हम इंडिपेंडेंट पहले बने, उनकी मेंटालिटी थोड़ी ऐसी हो गई कि मैं किसी घर की नौकरानी थोड़ी बनूंगी, मैं खाना थोड़ी बनाऊंगी, मैं ये थोड़ी करूंगी, मैं इस काम के लिए थोड़ी आ रही हूँ। बहुत ब्लेम कर रहे हैं लड़कियों को यार, ये लोग आप बताओ। यार नहीं देख, क्या मतलब देखो, फेमिनिज्म जाग रहा है मेरे ऐसा अंदर कुछ का। नहीं कि हमें काम करवाना है, ऐसा ऐसा नहीं, कुछ बेसिकली ऐसा कुछ फैमिली नहीं है। ओरिएंटेड होनी चाहिए, Exactly. ना कि Basically. आपको, हाँ मैं समझ मतलब रही हूँ। ऐसा नहीं है कि घर पे ही बैठे या घर के काम ही करवाने के लिए एक इंसान शादी करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट क्या होता है कि मतलब
हमारी मदर्स यही बोलती है कि भाई हमें पूछे ना पूछे तुम्हें रोटी तो पूछ ले कि मतलब तुम काम करके आ रहे हो, क्योंकि देखो ऐसा है कि मेल हैज टू बी एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, अ स्ट्रॉन्ग पिलर, उसे घर संभालना है। वो लड़कियां भी देखती हैं कि भाई हमें कमाऊ लड़का चाहिए जो हमारा ध्यान रखे, तो हमें भी ऐसी लड़की चाहिए जो एटलीस्ट हमें नहीं हमारे होने वाले बच्चों को पूछ ले थोड़ी पढ़ाई कर ले, बच्चों को अभी भी मतलब फैमिली ओरिएंटेड एज इन। अरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं है काफी दूर तक सोच ली सही कह रहा है, और ये सही सोच है यार, कोई गलत थोड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी, मतलब हर किसी को चाहिए जो हमारे घर में निभाने वाली होती है ना। अगर मैं बड़ों की भाषा बोलूं कि हाँ घर गृहस्थी संभालने वाली, निभाने वाली, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर बैठ जॉब मत कर, जॉब कर, कोई टेंशन नहीं है, अपना काम कर जो तू करना चाहती है वो बैलेंस बना के चलना है। प्रायोरिटी आप फैमिली को दो, फैमिली ओरिएंटेड टाइम होनी दो चाहिए। देख लो भैया ऐसा है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं हूं, मैं तो अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ, अपना खर्चा तो चला रही हूँ, तुम्हें क्या है। ये नहीं होना चाहिए। लड़का भी तो इंडिपेंडेंट होता है, वो भी घर वालों का देखता है, अपना भी देखता है, बीवी का भी देखता है। तो लड़कियों में ये चीज नहीं आनी चाहिए, मतलब अपना भी देखो और थोड़ा बहुत परिवार का भी देखो। सर्वगुण संपन्न लड़कियां जितने भी हैं सारे कांटेक्ट करो, 3 लड़के बैठे हैं यहाँ पर, सहमत चल रहा है। सही है। अच्छा ये रियल शिट बना कैसे 2015 में? मतलब कैसे ही सोचा कि चलो YouTube बनाते हैं, और फिर सीरियसली कब लिया कि रियल शिट को रियल हिट कर देते हैं, ऐसा हटा देते हैं? ऐसा भी अरे ऐसा मैंने बहुत जगह बताया, फिर से बताया, फिर वही बात हद हो गई। फिर अरे हम खुद बोर हो गए, बता छोटे से बता दो, छोटा सा। अरे मतलब हम बाहर के लोगों को देखते थे, जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, फॉरेनर कुछ बनाते थे, फेमस हो गए थे, उन पे व्यूज आते थे, फिर लगता था कि यार हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, इच्छा शक्ति फेमस होने की। कितने साल के रहे होगे तब तक आप लोग? तब हम 20-21 साल के थे, कॉलेज चल रहा था, हमारा सेकंड ईयर था। तो बाहर के कुछ लोगों को देखा, फिर मैंने इसको फोन किया, शुभम को, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा भाई कुछ करते हैं, तू उसको जानता है क्या? इसने कहा जानता हूँ, बढ़िया काम करता है, वीडियो बनाता है। मैंने कहा हम भी तो कर सकते हैं यार, हम स्कूल में बैठे करते हैं, हम कैमरे भी तो कर सकते हैं। तो फिर इसने कहा हाँ कर सकते हैं, पीयूष भी है, पीयूष भी थिएटर कर रहा है, उसको भी शौक है एक्टिंग का। उस टाइम थिएटर कर रहा था मैं भी, तो हम तीनों का तालमेल ऐसा बैठा कि तीनों का इंटरेस्ट था, कुछ अलग करना था, नॉर्मल जॉब नहीं करनी थी। लेकिन फिर भी हमने जॉब करी, जॉब के साथ साथ अपना ये वाला काम भी करा कि भाई वीडियोस भी बन रही हैं और जॉब भी चल रही है। फिर एक टाइम बाद छोड़ दी जॉब, इसमें थोड़ा और मन लग गया, घर वालों को मना लिया कि भाई जॉब नहीं करनी, रिजल्ट्स दिखने लगे। हाँ, इस वे में हम लकी थे कि घर वालों ने फोर्स नहीं करा हम में से किसी को कि भाई छोड़ो, बोला लेकिन फोर्स नहीं करा कि भाई नहीं करना, कैमरा फोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मान गए घर वाले और लकीली बढ़िया सिस्टम बैठ गया। मतलब पापा को दिखाना पड़ा बैठ के, देखो भाई यूट्यूब का डैशबोर्ड है, यहाँ पे ऐसा पैसा बनता है, ये डॉलर्स में आते हैं, यहाँ पे इंडियन करेंसी में चेंज होकर इतना बन जाता है, ये वो। यार देखो पता है क्या, मिडिल क्लास फैमिली है वो, ये चीज तो उनमें हमेशा होगी कि वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखेंगे। हाँ, ये तो है ही, जो देखेंगे, और जब तक वो खुद नहीं समझेंगे तब तक वो हम लोगों को कैसे अलाउ कर सकते हैं या कैसे वो चीज समझ सकते हैं। तो ये तो हर एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका बेटा अच्छा पैसा कमाए, फैमिली ताकि आगे चल के रन कर पाए, वो फिर बड़ा मतलब काम भी कर पाए। तो वो देखते हैं पैसा तो जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। अच्छा बचपन में क्या सपना था? क्योंकि तब तक तो यूट्यूब आया नहीं था, 2015 में आया। आप लोगों ने सोचा चलो चलो मजाक में बना लेते हैं। उनका थिएटर चल रहा था तो उनको तो समवेयर एक्टिंग का कीड़ा होगा, हीरो बनना रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या सोचा था? यार ऐसा कुछ सपना नहीं था कि डेडिकेटेडली यार मुझे ये करना है या फिर मुझे ये करना है। ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब जैसे हम फुटबॉल भी खेलते थे तीनों बचपन से, तो ऐसा भी क्रेज नहीं था कि मैं फुटबॉलर बनना है। हम क्रिकेट भी खेलते थे, तो ऐसा भी कुछ था नहीं। बट हाँ ये था कि यार मेरे डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं, मेरे बड़े भाई ने करी थी, तो मैंने कहा ले भाई जो पापा कह रहे हैं कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लगाया एमटी में पैसा, बढ़ गया लड़का, बढ़िया जॉब भी लग गई थी। तो मतलब ऐसा सपना नहीं था। फिर हाँ जब मैंने पापा को वो करके दिखा दिया जो वो चाहते थे, फिर मेरे अंदर कीड़ा आ गया था एक्टिंग का और फेमस होने का। फिर मैंने कहा ले भाई अब मैं ये करूंगा, मैंने जॉब लग गई है मेरी, लेकिन जाऊंगा नहीं, ऑफर लेटर, अब अपना ये कंटिन्यू। ऐसा हुआ था। और आपका? मतलब मेरा ऐसा था कि बहुत जैसे सबके साथ होता ना, आज मुझे ये बनना है, अब मुझे ये बनना है। हाँ। तो मतलब मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। तो कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेटर बनना है, तो मतलब मैं वो सर्च करता रहता था स्पोर्ट्स हॉस्टल कहाँ है, यहाँ से निकलो हॉस्टल में जाओ, डेडिकेटेडली खेलेंगे। फिर 1 साल बाद फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल के हॉस्टल ढूंढ रहे हैं। फिर कॉलेज आया, फिर मेरा डीयू में एडमिशन हुआ। तो डीयू में मतलब मेरा किरोड़ीमल कॉलेज था, तो कॉलेज के साथ सब बच्चे, कोई सीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम बिल्कुल ही वेले। पहले साल तो लगा कि यार ये हो क्या रहा है। फिर लगा कि चलो यार यहाँ से कॉलेज प्लेसमेंट उठा लेंगे तो सब बढ़िया है, जॉब ही कर लेंगे। बट फिर सेकेंड ईयर में यूट्यूब मिला, तो फिर मतलब चेंज होता रहा। मतलब ये था कि कभी डेस्क जॉब नहीं करनी,
ये था हमेशा से, दिमाग बहुत क्रिएटिव रहा है। और अगर आप बोलोगे ना कि सपना क्या था बचपन में, बचपन में कोई सपना नहीं था, लेकिन जब YouTube शुरू किया तो सपना फिर ये बन गया था कि बड़ा यूट्यूबर बनना है। एक बार समझ ये रहे हो? चल जाए, मतलब अगर एक बार हमने चल बचपन जाए। में ही सपना देख लिया होता तो फिर हम डेडिकेटेडली फुटबॉल ही उस पे ही खेलते कर रहते, रहे वही होते। करते रहते, वो हमने किया नहीं, तो वो सपना नहीं बना हमारा। सपना ये गो विद द फ्लो वाला सिस्टम रहा है हमारा कि भाई जैसे जैसे काम बनता गया वैसे 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 आगे उस लाइन बढ़ते में चलते चले गए, ताल बनती रही। तो अगर अब बॉलीवुड में किसी बड़े बैनर से आ जाए, प्रोडक्शन हाउस से आ जाए आपको कि बंसाली प्रोडक्शन से आ गया, ठीक है, या फिर धर्मा से आ गया, यशराज से आ गया, क्या करोगे? कुछ नहीं, चले जाएंगे, Choose मजा करो। आएगा। क्या है? बढ़िया बात है, पैसे मिलेंगे, काम करेंगे। नहीं, रियल हिट या फिर वो क्या? नहीं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो रियल हिट, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते ना, ये तो और अपनी क्या? दुकान है ना। हाँ। वहां पे तो आप जाके किसी और के लिए काम कर रहे हो, वो तो आज बुला रहे कल ना बुलाएं, उसकी क्या गारंटी। तो अपनी दुकान है, हमारे उनके एक्टर्स यहाँ आएंगे पॉडकास्ट के लिए। ये तो चलता रहेगा। जैसे इसको बॉलीवुड मूवी मिलती है, ठीक है, पीछे से दोनों भाई लगे हुए हैं, मेरे को मिलती है दोनों भाई लगे हुए हैं, हाँ, तो ये चीज तो तो ये कंटिन्यू चीज- रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है कि ये जो ट्रायो है, टचवुड ये रहेगा। आप लोगों का जो अबाउट सेक्शन है वो भी ये कहता है इंडियाज फर्स्ट ट्रायो होस्ट podcast, पॉडकास्ट yes, ना। तो अच्छा, जब तीन फ्रेंडशिप की बात होती है ना, तीन लोगों का ग्रुप होता है, तो क्या होता है कि दो फ्रेंड्स उसमें से थोड़े Team up करके तीसरे को, ज्यादा अच्छे फ्रेंड होते हैं, और एक जो होता है वो थोड़ा सा उसको, यहाँ पे कौन है जो दो बहुत नहीं, अच्छे उसकी फ्रेंड ना हैं, कहावत ये है कि एक की रैगिंग होती है और दो टीम Team अप up कर होती रहे है। हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ग्रुप ऑफ 3 में दो ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। नहीं, क्योंकि ये अगर भी जो बहुत- थर्ड वाला फील वो करेगा कि मैं कम अच्छा दोस्त हूँ, वो तो एग्जिट मार लेगा। दोस्ती तो चलेगी कभी ना ऐसे उसमें फील में। नहीं होता कि तीन के ग्रुप मतलब में ऐसा होता है कि हम दोनों सी खिंचाई कर रहे हैं, फिर हम दोनों सी खिंचाई कर रहे हैं, फिर ये दोनों मेरी खिंचाई कर रहे बारी हैं। बारी मतलब सबको सबको आती एक है। ही सबको होता रहता है। सबकी बारी सबकी आती है और ना पता नहीं चलता कि किसकी बारी आने वाली है। तो रैंडम कभी भी आ जाती है। खाना खा रहे हैं, हाँ। बात चल रही है, पीयूष की खिंचाई हो रही है हम दोनों की, एकदम से 15 मिनट बाद होगा, मेरे को रियलाइज होगा यार ये दोनों तो ज्यादा मेरे पे हो आ रहा है, गए, ज्यादा हो मेरे रहा पे आ गए, एकदम स्विच मार गए, फिर मेरे को पलट के फिर इस पे लानी पड़ी। तो ऐसे चलता रहता बुरा है। कौन जल्दी मान लेता है कि अरे यार मत करो यार, ऐसा बुरा कोई कुछ मानता है नहीं। कि- थोड़ा दो ज्यादा हमें हो पता है, हमें पता, और हमारे ना लिमिट है नहीं, कोई मजाक की लिमिट करते रहते हैं हम, कर देते क्रॉस, तो हमें लगता है कि भाई, और हमें पता है भाई कौन क्या बोलेगा, तो प्रिपेयर्ड रहते हैं हम, तो ऐसा हाँ, कुछ है मतलब नहीं। अब वही है ना, बचपन की दोस्ती है, ऐसा नहीं है कि कुछ सालों की दोस्ती है, बचपन से साथ बड़े हुए हैं, सारे जो इंसिडेंट्स हुए, जो जिस पे मजाक उड़ता है, कांड वो भी किए हैं। एक दूसरे के साथ ही हुए हैं, तो फिर ऐसे कोई बुरा नहीं मानता। और हमें ना, मतलब मैं एक बात कहना भी चाहूंगा, हम तीनों को म्यूचुअली एक रिस्पेक्ट है तीनों की आपस में, तो हमें ना पता चल जाता है कि अच्छा अब थोड़ा ब्रेक देके खींचेंगे, अभी इस बात को यहीं रोक दो, रोक देते हैं। इसको यहीं रोक देना और चाहिए। अगर तो कोई वो है। तीसरा बंदा, चौथा बंदा करके लेता है मौज पीयूष की या फिर किसी भी की या फिर नहीं शुभम ले की, पाता। लेने नहीं देंगे। ऐसे कैसे ले लेगा, ऐसे फिर तीनों वहां हो जाएंगे। फिर उसकी मौज वही खत्म हो जाएगी। ले तो हम ही रहे होते हैं। आपस में। हाँ, अच्छा, जब अब जैसे जनरली अब क्या हो रहा है कि अभी तक आप लोग वीडियोस बना रहे थे, फनी कंटेंट बना रहे थे, अच्छा कंटेंट बना रहे थे, धीरे से आप आ गए अपने पॉडकास्टिंग पे, पॉडकास्टर, एज अ पॉडकास्टर आप लोगों ने स्विच कर लिया। तो ऐसा क्यों किया, क्या दिमाग में आया कि आप वीडियो से पॉडकास्ट पे स्विच करते हैं? एक तो क्या हो रहा था, मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं कि अब हमारा ना सर्वाइवल पे बात आ गई थी, क्योंकि जो हमारे फेलो क्रिएटर्स हैं वो लोग स्पेंड कर रहे थे, मतलब प्रोडक्शन में अपनी जैसे हम 3 मिनट की वीडियो बना रहे थे, अब कंपटीशन राइज अप हुआ तो वीडियोस की लेंथ 15 मिनट हुई, और कंपटीशन राइज अप हुआ, वीडियो की लेंथ आधा घंटा हुई। तो उस केस में क्या हो रहा था, एक तो वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी, जो महीने में वीडियो 5-6 जा रही थी, सब लोग उसे 1 या 2 पे ले आए थे। और हमारे चैनल की ऐसी, हर चैनल का ना अपना एक एल्गोरिदम होता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें, हर चैनल की ऑडियंस सेट होती है, तो हमारी ऑडियंस सेट थी कि रियल हिट की वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। अब हमें बाकियों से compete करने के लिए टाइम लेके वीडियो बनानी पड़ रही थी, तो आधा नुकसान वहां हो रहा था कि चैनल डेड हो रहा है। फिर जब हम टाइम ले रहे थे तो स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग 3-4 दिन की, उसमें बहुत पैसा लग रहा था। तो जब हम पैसा लगा के भी वो वीडियो अपलोड कर रहे थे ना, तो उतना पैसा हमारा रिकवर नहीं हो रहा था, उतना रिकवर नहीं हो रहा था। हाँ, फिर हमें लगा यार कि ये कब तक चलेगा, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था हम बिल्कुल डेड एंड पे थे,
हमने ट्राई सब कुछ किया, पता है, जैसे रोड के प्रैंक्स होते हैं वो भी करे हैं, वॉक्स पॉप होता है वो भी ट्राई किया है, फिर उसके बाद हमने ये कॉमेडी वीडियोस भी ट्राई करी है, व्लॉगिंग भी ट्राई करी है। फिर हमें लगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो फिर हमने देखा भाई पॉडकास्ट बहुत ज्यादा फॉरेन में लोग कर रहे हैं, तो हमें वहां से क्लिक हुआ कि भाई क्यों ना ट्रेंड के हिसाब से चेंज किया जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज हमने रियलाइज करी कि बहुत जरूरी है ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना। अगर आपको किसी एक चीज से प्यार है, सपोज मेरे को प्यार है, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ और मैं वही बनाऊंगा, तो हो सकता है लॉन्ग रन में वो ना चले, मेरे को नुकसान करे, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि लोग नहीं देखना चाहते। तो मुझे वो दिखाना जो लोग देखना चाहते हैं। हमेशा हर क्रिएटर को मैं यही रेकमेंड करूंगा कि ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमने भी वही चीज अप्लाई करी। तो इसके लिए भी हम रेडी हैं कि पॉडकास्ट के बाद क्या होगा, इसके लिए भी हमारे दिमाग में अभी से चलता है कि और अलग कैसे करें और नया क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी हमने ट्रैवल पॉडकास्ट, वैसे मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, भाई ठीक है, सबका अपना अपना है, सब अपनी किस्मत का खाएंगे, बट हमारा प्लान ये है कि हम ट्रैवल पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी हमने कसौल जाकर एक पॉडकास्ट करा था पहाड़ों में बैठ के, अभी फिर हमने गोवा में करा, फिर हमने एक शमशान घाट में जाके, क्योंकि हमारे हॉरर पॉडकास्ट लोगों को काफी पसंद आ रहे थे। इस पे ये मेरा बड़ा मन है जानने पर वो बहुत ज्यादा डेयरिंग चीज थी, एक शमशान घाट में जा करके करना, उस पे भी अपन बैठेंगे, बात करेंगे। हाँ, ये वाला। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं ट्रैवल सीरीज पे कि कैसे और इनोवेट कर सकते हैं इस चीज को। पर बुरा टाइम तो हमने बहुत देखा है अपने, मतलब एक कोविड के बाद मैं कह सकता हूँ कि काफी बुरा टाइम था, कि एक टाइम पे हमें ये था कि भाई ड्यूरिंग कोविड ही था। हाँ, ड्यूरिंग कोविड ही कह लो, ये था कि भाई क्या करे, वीडियोस बनाए ना बनाए, छोड़ दे क्या, मतलब ऐसी स्टेज, हाँ ऐसी स्टेज पे आ गया था कि एक दिन हम तीनों बैठे हुए थे ऑफिस में और लिटरली हम लेट के ना ऐसे पंखा देख रहे हैं और सोच रहे कि भाई क्या करें यार जिंदगी के साथ, क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम ये और वो हमारा पहला इमोशनल पॉइंट था कि हमें था कि भाई ये हम लड़के बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। हाँ, लिटरली, क्योंकि जिम्मेदारियां थी ना, घर वालों को भी ये भी था भाई क्या कमा रहे हो, और 5 साल चला चुके थे इतना अच्छा, तो उसको इमोशनली भी आप उससे अटैच्ड हो कि यार अब छोड़ के जाए, वापस नहीं जा सकते थे, वो डेस्क जॉब या फिर वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, और सिर्फ करना था यूट्यूब पे ही करना था, और यहाँ से फिर इतनी अर्निंग हो नहीं रही थी, जो हो रही थी अब आप जैसे 3 लोग में बट रही है, समझ रहे हो। और उस टाइम जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑडियंस बहुत सैचुरेट हो चुकी थी उस टाइम पे। ऑडियंस मतलब कॉमेडी स्केचेस देखने वाली ऑडियंस कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को छोड़ के ओटीटी पे शिफ्ट हो चुकी है। सब लोग बड़े बड़े एपिसोड वहाँ देखते हैं, प्राइम पे बैठ के कहीं बैठ के। तो फिर हम लोगों को समझ में आ गया था भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मतलब महीने के पैसे नहीं बन रहे थे उतने जितने होने चाहिए थे उस टाइम पे। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। एक तरीके से आप लगा लो, एक टाइम पे इनको भी पता है कि अकाउंट में 200-300 रुपए होते थे उस टाइम पे, और हम सोचते थे कि भाई क्या हो रहा है, ये हम काम कर रहे हैं लेकिन पैसा क्यों नहीं हमारे पास। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर से वो है टाइट चल रही है हालत, जब हमको ये था ना कि अपना वाला समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि हमने ना बहुत अच्छा पैसा बहुत जल्दी देख लिया था, मतलब कि 21 साल में हमने अगर शुरू करा है तो बाय 22-23 उस टाइम फेसबुक बहुत बूम हुआ था सब, क्योंकि जियो आया था, सबके पास इंटरनेट था, वीडियो शेयर हो रही है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखो तो व्हाट्सएप पे वीडियोस वायरल हो जाती थी थोड़ी थोड़ी, बट फेसबुक पे नया नया ट्रेंड आया था। तो हमें ब्रांड से वीडियोस के बहुत सारे अच्छे पैसे मिलते थे। इनफैक्ट जो हम ऐप प्रमोट करते थे वो ऐप हैंग हो जाती थी, क्योंकि लोग इतना रिगरसली फॉलो कर रहे थे। तो हमने जब वो अच्छा टाइम देख लिया था ना, तो जब वो सेटबैक आया, जब ब्रांड्स मार्केट में इवेंचुअली कम होना शुरू हुए, सबकी स्पेंडिंग पावर कम हुई, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ने शुरू हुए, तो वो जो लॉट था, बजट था, वो बहुत लोगों में बंटने लगा। अलग अलग टाइप के रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स भी आए। तो फिर मतलब वो जो सेटबैक था वो हम ले नहीं पाए, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लिया था बहुत यंग एज में। ऐसा हो गया था भाई हम तो राजा हैं, कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, कोई भी कपड़े लो, कोई भी जूते लो। और फिर एक टाइम आया कि जब पैसे अकाउंट में खत्म हुए तो ऐसा लगा, फिर भाई ऊपर वाले ने औकात दिखा दी थी हाँ, कि भाई तुम कुछ नहीं हो, ज्यादा चौड़े मत हो, तुमने अगर वो चीज देखी तो ये भी चीज एग्जिस्ट करती है लाइफ में, इसको भी तुम जियो। फिर हमको समझ में आया कि यार इससे बाहर कैसे निकलना है। शुभम के माइंड में आइडिया आया कि भाई पॉडकास्ट करते हैं, थोड़ा स्विच करते हैं चीजें। क्योंकि मेरे माइंड में ये आया कि यार अल्टीमेटली स्किल है हमारे पास, हम ऐसे ही तो नहीं है। हम वो लोग हैं जो 0 बजट में फ्री में वीडियो 30 सेकंड की बना के भी लोगों को बांध लेते थे। कुछ तो बात है हम में। और वैसे भी ना, मैं आपको बता रहा था कि हमें कहीं भी आप छोड़ दो, हम कुछ भी बातें करते रहते हैं लोगों से। तो हमें लगा कि भाई पॉडकास्ट एक ऐसी स्मार्ट चीज़ है जिससे हम ट्रेंड वाली चीज़ भी फॉलो कर लेंगे, प्लस हमारे हम
दोस्ती के मामले में ना बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि हम आपस में तो दोस्त हैं ही, जिससे भी हम मिलते हैं दोस्त बन जाते हैं। अब आपसे भी हम इतनी देर बैठ लिए ना, एक आपको भी लगेगा Connection, कि यार vibe. तुम लोग तो मेरे जैसे हो, Vibe है, तो connection ऐसा है। कुछ है। तो फिर हमारे यूट्यूबर्स में भी काफी अच्छे दोस्त थे, तो हमें था कि हम कोलैबोरेट करेंगे, वो भी हमारी तरह ही वीडियोस बनाते हैं, उनकी स्टोरी बाहर आएगी लोगों के सामने, तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। और प्लस 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि पॉडकास्ट 1 to 1 चल रहे हैं अभी तक, 3 लोग बैठे हैं, चौथा उनका दोस्त है, आपस में बातें कर रहे हैं, सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, तो अच्छा चलेगा। तो हमने अपने यूट्यूबर फ्रेंड से कोलैबोरेट करा, फॉर्चुनेटली उन्होंने भी मना नहीं करा, तो फिर लकीली वो इस चीज ने थोड़ा अलग दिखाया कि ये 3 लोग बैठे हुए हैं और अपनी ही आपस में चल रही है। हाँ, पता है ये अभी जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, इसमें से 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और जानने को भी मिली। पहला कि एक आप लोगों का खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस था कि भाई कर तो लेंगे, कुछ तो बात है कि करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। और एक अभी आपने बात बोली कि उस चीज ने औकात दिखा दी थी कि भाई अगर तुम वो हो ना तो तुम ये भी हो, और वो अच्छी चीज है कि उतने वक्त बाद भी आप लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर रखा है, दिमाग में बिठा रखा है, वरना जिनका यहाँ पर चढ़ जाती है ना चीज, फिर वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत, मैंने ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी की ही मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अग्रेसिव है। मैंने इंटरव्यू भी लिया है, ठीक है, एंड लिटरली देखो सबका अपना काम होता है, आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, सब चीजें हैं, पर वो इतना अग्रेशन अगर आप दिखा दोगे ना, या फिर आप अगर अपने आप को कुछ स्टार समझने लगोगे, तो मेरे ख्याल से वहां से आपका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। ये सब ना वैसे परवरिश से आता है, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिखाते हैं वहीं से ये निकल कर आता है, तुम इनबिल्ट होते हो वैसा, ऐसा नहीं कि तुम कुछ प्रिटेंड कर रहे हो कैमरे के लिए कर रहे हो, वो वाली चीज आपको दिख गया होगा, हम तीनों वैसे है नहीं हो, तो वो अंदर से ही आता है, तो वही वाली चीज आप भी फिर आपको दिख गया कि हमारे घर वालों ने भी हमेशा बोल के रखा है कि बेटा उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है, और अगर कभी ये पॉइंट भी आता है ना कि आगे जाके हमें दोबारा 0 पे आ जाए, तो हम में हिम्मत है कि हम दोबारा उस चीज को उठा के 100 पे कर देंगे। प्लस एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बात की कि लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे हम अवेयर हैं कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे, तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आज कि भाई हमारे व्यूज नहीं आ रहे यार, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, हम या तो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, तो फिर किस बात की चौड़ ये एक्सेप्ट करने में या स्विच करने में, किस बात की शर्म। मैं बोल रहा हूँ यार कि नहीं आ रहे मेरे व्यूज, तो एक्सेप्ट करो ना। मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स में ये प्रॉब्लम है कि व्यूज भी नहीं आ रहे, फिर वो एक्ट कंप्लीटली उसका ऑपोजिट कर रहे हैं कि हम तो शाहरुख खान है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा फिर। यार तो ये ऑनेस्टी ना अगर सब में हो जाए ना, मतलब सीरियसली आप बड़े स्टार तो बन ही जाओगे, पर आप सबसे पहले एक बहुत अच्छा ह्यूमन बन जाओगे, और आप ना कुछ कमा के लेके जाओगे। अभी बहुत फिलॉसफी हो गई, थोड़ा सा सवाल, शमशान घाट में शूट करने का कैसा एक्सपीरियंस था? शमशान लसन दबा रखे थे, सोने की चेन पहनी स्पेशली कि कोई चिपटे ना, कुछ ना। मतलब ऐसा हुआ कि जब मैंने ना हम घर में बताते कि हम शमशान घाट जा रहे हैं, तो मना कर दिया होगा? नहीं, पहले तो कह रहे तुम हाँ वही कि क्यों जा रहे हो, मैंने कहा यार समझा करो कंटेंट के लिए करना पड़ेगा, ऑडियंस को मजा आ रहा है तो वो फील देने दो। फिर हमने कहा, फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है तू जा रहा है, लहसन पकड़। मुझे गोल्ड पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है, गोल्ड का लॉकेट पहना, माता रानी का था, मैंने कहा चलो ठीक है ये पहन लेता हूँ। वो पहना, फिर हम वहाँ पहुंचे शमशान घाट में, मैं कह रहा सुन देख बेटा, मैं तो लहसन ला, मैं तो बच जाऊंगा, अपना देखो आधा दे मेरे को, हम इससे तोड़वा रहे थोड़ा। अच्छा ऐसे करेगा, हमें नहीं देगा, दे यार। और एक दूसरे को आगे आगे करे, सुन आगे तू आगे हो, तू उस तरफ बैठ, बाबा के साथ में तू बैठ, थोड़ा आगे को रहे। बट पता है सीन क्या था, वो लुक एंड फील देने के लिए हम वहाँ पहुंचते हुए थे, बट वो शमशान घाट इनएक्टिव था, वहाँ पे होती नहीं थी जो प्रक्रिया वहाँ की जाती है। यार कभी तो हुई होगी, वही होगी, कुछ सालों पहले वहाँ पे हुआ करती थी। मतलब वो एक बहुत ही, ऐसा तो नहीं कहेंगे होली प्लेस है, बट ठीक है। मतलब हमें ना ये लगा कि अब हमने जो फॉर्मूला क्रैक करा है वो ये है कि जनता मालिक जनार्दन है, जनता को जो चाहिए आप वो दो, सिंपल। मतलब ये एक टिप भी मान लो आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि अगर आपकी जनता कुछ मांग रही है वो दो उन्हें। तो यही था मन में कि भाई जनता को अच्छा लगेगा तो करो। बिल्कुल वही है, डर रहे हैं जिम कर रहे हैं, डरो मत भाई, क्योंकि जिम विम करते हो तो भाई इन चीजों से सामना तो कर, मतलब ये मेरा भाई बहुत डायलॉग मारता है, ये वाला डरे हैं जिम कर रहे हैं। वो बहुत जिम करता है, वो बहुत डायलॉग ही मारता था। अच्छा एक सीरियस क्वेश्चन कि बोर हो रहे हैं क्या? नहीं ये कह रहा है ना कि मैं क्या करता हूँ उसे देख रहा हूँ, साले बोल गया साले, जोन आउट। अच्छा जैसे जब आप लोग कंटेंट बनाते हो तब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तब आपको लगता है अरे हंसाना है, कॉमेडी करनी है, अपन कुछ भी वीसी कर सकते हैं,
ठीक है, जब आप पॉडकास्ट पे आते हो तो ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक होता होगा, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस आपको देख रही है, वो गेस्ट को सुनने आ रही है, वो ये भी देख रही है कि एंकर या ये जो रियल हिट है, क्योंकि ये खुद भी क्रिएटर हैं, खुद भी पॉपुलर हैं, खुद भी पर्सनालिटीज हैं, तो ये कैसे ट्रीट करें। क्या लगता था कि कितनी आपको रिस्ट्रिक्शन फील होती थी, कितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? कुछ नहीं फील होती थी, चेंज हुआ है कोई कुछ? रिस्ट्रिक्शन नहीं। कुछ नहीं हुआ? हम वो कभी सोचते ही नहीं कि हमें रिस्ट्रिक्टेड रहना है, हम वो चीज अपने माइंड में लाते ही नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि यार हमारी स्किल है वो, हम ऐसे हैं। अगर आप उसी पे रिस्ट्रिक्ट हो गए, उसी पे सोच सेकंड थॉट दिया, तो हम फिर प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कुछ और बनने का। क्यों? अगर हर किसी क्रिएटर का एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, अगर वो उसे फॉलो करे तो ही हिट होगा। जैसे किसी की बात करें तो कोई सीरियस टॉक ज्यादा अच्छी करता है, अब वो कॉमेडी करने लगे तो नहीं चलेगा, जबरदस्ती हंसाए, जबरदस्ती करे, ही हैज टू बी हिमसेल्फ। और अगर हम इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें तो हम वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही है कि हमने बस यही तो सोचा। बल्कि गेस्ट को और कहते हैं कि भाई आप जो हो वैसे ही रहो, अपने नेचुरल जो जैसे आप हो वैसे रहो, हम भी क्योंकि वैसे ही रहते हैं मोस्टली पॉडकास्ट। वो आप लोगों की वाइब भी है। जब कोई खुद दिखावा नहीं करता है ना, तो सामने वाला बंदा अपने आप खुलता है। और सेम हम लोगों के साथ है कि अगर हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे तो गेस्ट अपने आप खुलेंगे, वो खुद अपने आप बात मतलब मेक श्योर करते हैं गेस्ट को अपने बारे में ना बता देते हैं कि हम तीनों ऐसे हैं, हम इतने साल से दोस्त हैं, दिस एंड दैट। फिर वो लोग भी समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गेस्ट डामाडोल कर जाते हैं, वो क्या करते हैं एक्टिंग बैठ के वो पता चल जाती है, वो पता चल जाता है ना। बंदा या बंदी एक्टिंग कर रहा है। हाँ। और हमें पता चल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उनको बोल देते हैं कि भाई आप बिल्कुल फ्रीली पॉडकास्ट करो, बाद में देखेंगे, आपको बाद में हम कट भेजेंगे, आपको लगता है आपके करियर पे बात आ जाएगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, हम तब काट देंगे, पर अभी आप प्लीज थोड़ा चिल आउट होके बैठो, क्योंकि अपने हाथ में चीजें हैं भाई, ये लाइव नहीं चल रहा है, हम बस रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। और बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ना भाईचारे में आते हैं, जैसे बादशाह भाई हो गए या कोई भी बड़ा स्टार हो गया, वो एक, हम भी नहीं चाहते कि किसी की करियर पे बात आए या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी वजह से, क्योंकि भाई आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही चल रहा है। हम क्यों चाहेंगे कि अपने कंटेंट के लिए किसी का करियर खराब हो या वो कोई ऐसी बात बोल जाए कि हमें तो व्यूज मिल रहे हैं, अगला परेशान है ना। तो वो चीज ज्यादा लंबी नहीं जाती, क्योंकि फिर और आगे भी गेस्ट रिस्ट्रिक्ट होंगे कि भाई इनके शो पे तो ये हो जाता वो है, आपको खुद का मार्केट वैल्यू खराब होता है। तो बस हम वही मेक श्योर करते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्टेड ना हम रहे ना गेस्ट रहे, बाद में जो होगा वो कट कर देंगे, बट उस टाइम वो बढ़िया वाइब में। कोशिश यही रहती है कि कैंडिड निकले जो निकले, मतलब ज्यादा भी ऐसा ना लगे फेक, कैंडिड रहे, कैंडिड ही जाए पॉडकास्ट। और ना हम ऐसा रहते कि हम बहुत वेल रिसर्च्ड है। सच बताऊं कि अगर किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता तो क्या हो गया, नहीं पता, जनता को भी तो नहीं पता, हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर कोई टेक्निकल टर्म है जो हमें भी पता है, गेस्ट को भी पता है, पर जनता को नहीं पता, तो वो तो वहीं डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना कि यार ये क्या बात चल रही है, तो बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पॉडकास्ट में ना, पॉडकास्ट भी इसको कहते हैं, अगर तुम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी तुम ज्ञान बता रहे हो, तो वो उसको तुम लेमेन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो जनता को। रादर तुम बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहे हो, शशि थरूर वाली अंग्रेजी बता रहे हो। अब उनका नाम आपने ले दिया तो शायद हो सकता है। बीप। अच्छा, जब ये बात करते हैं अपन की भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक, ठीक है, तो रात में सपने आते हैं? नहीं यार, हम तो बहुत ज्यादा थक के सोते हैं तो सपने ही नहीं आते। मेरे को लास्ट याद भी नहीं सपना कब आया था। सही बता दे। हाँ, मैं बहुत डीप स्लीप सोता हूँ भाई। आ जाता है, आ गया, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं पालनी। सच में आता भाई, किचन में जाना है नहीं जाना है, वॉशरूम देखो बजरंगबली जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पर सुनो। इनको आता है, मैं बता रही हूँ, इनको हुआ है। किसी इन दोनों में नहीं हुआ, पर इनको हुआ है ना। नहीं, जैसे आ गया तो आ गया, मैं ज्यादा लोड नहीं लेता, ऐसा भी नहीं। एक दो बार देखो, मैं नहीं कहूंगा आ गया होगा भाई, जैसे भूतों की ही बात करते हैं मोस्टली, तो आ जाता है, आ गया अपना। ऐसा थोड़ी है कि हम पॉडकास्ट भूत तक कर रहे हैं उसके बाद भूतों के सपने आने शुरू हुए हैं। कुछ मतलब पहले भी आते थे, नॉर्मल लोगों को आ जाते हैं, स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है कभी कभार, वो वाली चीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो भाई उसने वो कहानी बताई थी वही भूत आ रहा साला सपने में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको हावी नहीं होने। हाँ, ये तो नहीं होता। तो अच्छा, कभी ऐसा किसी ने आप लोगों तक किसी ऑडियंस का फीडबैक ऐसा आया कि आप तो सुपरस्टिशन को प्रमोट कर रहे हो, या तो फिर आप अपने पॉडकास्ट में ऐसी क्यों बातें कर रहे हो भूत प्रेत वाली, कभी आया? ऐसा होता है सोशल मीडिया, बट हम ना अपनी ऑडियंस को उसी पॉडकास्ट में जिसमें हमें लगा कि भाई सुपरस्टिशन ज्यादा ही प्रमोट हो रहा है या कहीं भी, हम ऑडियंस को कहते हैं आप हमारा कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखो।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हॉरर स्टोरी कर रहे हैं या कुछ भी ना, उनके पास कोई प्रूफ है दिखाने को, कई लोग के पास फोटो होती है बट कई लोग के पास नहीं भी होती, तो हम सिर्फ ये कहते हैं भाई आप जिसके साथ होता है उसी को पता है, तो आप ज्यादा लोड मत लो, ऐसा नहीं कि भाई वहम पाल के बैठ गए या कुछ, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लो, चीजों के बारे में अवेयर रहो। अब जैसे ये है कि ऐसा कहते हैं कि खुले में यूरिनेट मत करो या बाल बांध के चलो, तो ये कुछ ऐसी टिप्स है जिससे मतलब स्वच्छ भारत भी प्रमोट हो रहा है, भाई खुले में यूरिनेट मत करो, एक और रीजन मिल गया आपको। बाल तो खुले हैं। नहीं मतलब बाल वाली तो चलो पर्सनल वो चॉइस है, वो तो पर्सनल चॉइस है, बट कई लोगों को जैसे ये हो जाता है कि कई लोगों का ऑरा वीक है तो उनपे ये सारी नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, तो भाई अपना ऑरा स्ट्रांग कर लो, मेडिटेट करो, भगवान का नाम लो, तो अच्छी चीजें भी तो प्रमोट हो रही हैं। और वैसे ये भी है यार, तुम ना सोशल मीडिया पे जब तुम जैसे लोग तुम्हें देखते हैं तो भाई तुम हर किसी को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते यार, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है तो अगले बंदे को वही चीज गंदी भी लगेगी। सम फॉलो यू फॉर क्योंकि वो आपके फैन है और सम ट्रोलिंग के लिए। बट हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से सुनो, इंजॉय करो। आपको हॉरर मूवी देखने में डर लगता है क्योंकि विजुअल बहुत स्कैरी होते हैं, यहाँ पे विजुअल अच्छे हैं, आपको आपके भाई लोग दिख रहे हैं, सुनो। मतलब बहुत लोग तो ऐसा करते हैं, रात को ड्राइव चल रही है तो पॉडकास्ट चलाते हैं गाड़ी में हमारे और हमें टैग करते हैं स्टोरी में, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हम एंजॉय कराने और हमको मालूम है कि हमारे पॉडकास्ट ना बच्चे लोग बहुत लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, अपने उन बच्चों जो हमें देख रही है मेजर और जो हमारी ऑडियंस है, तो हम उनसे कहते हैं यार तुम इसको दिल पे मत लो, क्योंकि बहुत से बच्चों पे ना ये चीजें फिर मेंटली उसको हावी हो जाते हैं, इफेक्ट ना करें, तो हम स्पेशली लास्ट में डिस्क्लेमर डालते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि भाई दिल पे मत लेना इसको, और स्पेशली हम उनके लिए कॉमेडी भी करते हैं बीच बीच में कि अगर तेरे साथ ही हो गया तो उसमें फिर हंसी बहुत आती है कि भाई तो हम थोड़ा मोमेंट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। चलो सोशल मीडिया की बात किए, लास्ट हम सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे, नहीं सॉरी पॉडकास्ट को नहीं इस वीडियो को एंड करेंगे। सोशल मीडिया पर कौन सा एक डीएम याद है जो ज़हन में रह गया हो? प्यार मोहब्बत वाला पूछ रही हूँ मैं, मेरे को नहीं जानना किसी ने आपको खून करने के लिए अगर आपको कुछ बोला है तो प्यार कोई रोमांटिक, अभी किसी मुझे लड़की ने पागलपन के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि वही तब मुझे तो वही याद है, इसलिए मैंने बोल भी दिया था। क्या था गाना गा रही थी एक लड़की, कौन सा गाना गा रहे थे? जो तेरे को सुना रहा था मैं, क्या था, कौन सा था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा प्ले कर वो दीजिए ना, बाहों देख में लो। चले आता क्या था? नहीं आप देख लो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम नाम थोड़ी ना दिखा रहे हैं, एक बार किसी को वो पता play कर थोड़ी देना, है, क्या हो गया? अरे किसी को पता थोड़ी ना है नाम क्या है। चलो मैं अब तुम कह ही रहे हो तो ऐसा भी कोई लोड नहीं है। तब तक आप लोग याद करो कि कौन सा डीएम था। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं आया कि बहुत ही ग्रेट जो याद रह गया ये हो, ना बस top पे उसके पड़ा लिए हुआ है। आते हैं, मतलब मेरे को उसके लिए बहुत ज्यादा आते हैं कि तुम्हारे रिएक्शंस बहुत क्यूट होते हैं पॉडकास्ट में, रिएक्शन देते हैं ना, अच्छा कहते तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत क्यूट होते हैं, तो ऐसे ही आए, मतलब ऐसा कुछ बहुत ब्लश ग्रेट कर रहे हैं क्या? ब्लश कर रहे हैं क्या? ये था, लग रहा है क्या? ये बहुत स्वीट है, मैं इसको भी रिप्लाई करूँ, मैंने भी करा नहीं है इनको, मैं इसको गाना ही सुना रहा था, फिर ये शुरू हो गया था पॉडकास्ट। हेलो दीपक, कैसे हो आप? अरे तेरी मतलब एक लाइन ही गाई उसने। एक लाइन गाई है, एक वो लाइन वाला गाने के मैं बाद यहाँ message है। तुम कहाँ, नहीं पूरा गाया हुआ है बट वो प्ले नहीं हुआ, पीछे नहीं हो रहा। बागबान सा गा रही है वाह। नहीं हम सोचो कि पूरा मैसेज अगर प्ले कर देंगे यहाँ पे। नहीं ये बहुत स्वीट है, ये बहुत स्वीट है, मैं भी इनको रिप्लाई भी करूंगा, बट अगर आपको गाना सुनना है मैं आपको भेज दूंगा, मैं खुद आके भेज दूंगा। ठीक है, आप बताओ आपका। ऐसे ही नॉर्मल आते हैं कि भाई एक्सप्रेशन बढ़िया होते हैं, लेकिन एक दो आ जाते हैं कि भाई मुझे तो आपसे शादी करनी, इतना एक्सट्रीम बार बार आए जा रहे, रिपीट तुम मुझसे मिलोगे नहीं मिलोगे, ऐसी अब क्या करें, उन चीजों को तो इग्नोर ही करना पड़ता है ना, कुछ ज्यादा कुछ कर खुश नहीं होते वहाँ शादी के लिए आ रहे हैं प्रपोजल्स? नहीं वो खुशी का सोच चला गया। हाँ नॉर्मल है कि ये होता है, ऐसा लगता है क्यों टाइम वेस्ट कर रही है यार, ये काम करो ना अपना। हाउ रूड नहीं यू लेकिन आर सो रूड, मिलोगे नहीं। आसानी से हाथ नहीं आना। नाइस स्पीक, रिप्लाई नहीं करोगी, ऐसे वाले बात है, रिप्लाई नहीं करोगी। मजा आया इस वीडियो को शूट करने में और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने में भी आपको भी मजा आया होगा। तो रियल हिट को बहुत सारा प्यार देते रहिए और हिट सुपर हिट डुपर हिट बनाते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को भी प्यार देते रहिए और फीडबैक जो है वो कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फॉर हैविंग अस। Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye.